हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ हो गई। आओ सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, असीं सब खुदावंद प्रभु जी अपने आप में खुदावंदा तेरे पवित्र हत्थां विच सौंपदे हां। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तू जानदा है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, संसार दे विच खुदावंद प्रभु यीशु मसीह लोग खुदावंद कुराहे पै चुके हैं प्रभु जी। मेरे महान पिता, कोई भी तेरे वचन ऊपर चलने वाला नहीं है खुदावंद, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ। तेरी दुल्हन है प्रभु जी, जिसको तू जगत की नींह धरन तो पहले चुनिया, ते तेरी दुल्हन ही है खुदावंदा जो शैतान दे नाल लड़ रही है खुदावंद, क्योंकि असीं एक लड़ाई विच हाँ। सचमुच मेरे महान पिता, तेरे युग दे नबी ने कहा है असीं पिकनिक मनाउण नहीं आए हाँ, असीं युद्ध दे मैदान दे विच हाँ। ते सचमुच मेरे महान पिता, इस युद्ध दे मैदान दे विच खुदावंदा तो अपनी दुल्हन दी अपनी लाड़ी दी मदद कर रहा है खुदावंद। मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता, अज दे वचन नूं भी खोलण वाला तू ही है खुदावंद। तो आ प्रभु यीशु मसीह अपने वचन नूं खोल खुदावंद प्रभु जी, ताकि सब मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे उस आत्मिक मंदे नूं खा सकण प्रभु जी। वड्डी दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दिना, आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं कटांगे अफसियां 6:10। अफसियां 6:10। अफसियां 6:10। मुक्ति गल प्रभु अते उसकी शक्ति दे पराक्रम विच तकड़े होवो। खुदा दे सारे शस्त्र वस्त्र धारो, तां जो तुसीं शैतान दे छल छिद्रां दे सामने खलो सको, क्योंकि जो साडी लड़ाई मांस अते लहू नाल नहीं सगों हुकूमतां, इख्तियारां अते अंधकोर दे महाराजियां ते दुष्ट आत्मियां नाल हुंदी है, जो सुरगी थावां विच हन। इस कारण तुसीं खुदा दे सारे शस्त्र वस्त्र लै लवो, भई तुसीं बुरे दिन विच सामना कर सको अते सबो कुछ मुका के खलो सको। खुदा दा नाम महिमा पावे। असीं वचन विचों पढ़िया आ, असीं एक लड़ाई दे विच हाँ। अज की आ, साडे युग दे नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने, भी असीं पिकनिक मनाउण नहीं आए हाँ। जे कोई सोचदा आ भी कोई मसीह जीवन दे विच आ गया है, कोई किसी ने मसीह नूं ग्रहण कर लिया है, उसका पवित्र आत्मा पा लिया है, तो वह मनुख पिकनिक नहीं मना रहा। इस करके नबी कहते भी असीं पिकनिक मनाउण नहीं आए हाँ, असीं युद्ध दे मैदान दे विच हाँ। जदों तुसीं मसीह नूं ग्रहण करते हो तो समझ लो तुहाडा सामना शैतान दे नाल होण वाला है। लेकिन खुदावंद की कहंदा है, अफसियां 6 असीं 10 विच पढ़िया, उस साफ लिखिया, कहंदा उसदे शस्त्र वस्त्र धारो, तां जो तुसीं शैतान दे छल छिद्रां सामने खलो सको, क्यों जो साडी लड़ाई मांस अते लहू नाल नहीं सगों हुकूमतां, इख्तियारां अते अंधकोर दे महाराजियां ते दुष्ट आदमियां नाल हुंदी है। हुण अज दुल्हन दी लड़ाई किहदे नाल? खुदा दी दुल्हन, खुदा दी जिहड़ी लाड़ी है, उसदी लड़ाई किहदे नाल? उसदी लड़ाई अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां दे नाल है। ये कहना जिहड़ी साडी लड़ाई है अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां नाल है। साडी लड़ाई किसी देश नाल नहीं है, किसी मनुख नाल नहीं है, किसी आंढ गुआंढ दे नाल नहीं है, किसी रिश्तेदार दे नाल साडी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन साडी लड़ाई अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां दे नाल है। ते असीं एक लड़ाई दे विच हां। इस करके जिहड़ा मनुख लड़ाई दे विच हुंदा है कि योद्धा हुंदा, ते योद्धा कदे भी पिठ नहीं खांदा। खुदा दे योद्धे हमेशा लड़दे हन, क्योंकि असीं देखिया अयूब वाल, जे असीं अयूब वाल वेखदे आ, अयूब दा सब कुछ लै लिया गया शैतान द्वारा, लेकिन अयूब एक योद्धे वांगू खड़ा रहा, तो प्रभु की महिमा करता रहा। तो उसने क्या, प्रभु ने दिता, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम मुबारक होवे। लेकिन बाइबल बयान करती है अयूब ने अपने बुल्ला तो एक बार भी पाप नहीं किया, खुदा के खिलाफ उसने कुछ नहीं बोलिया। वो एक युद्ध के मैदान दे विच सीगा अयूब। किस तरह उन्होंने खबरां ते खबरां मिल रही सी भी तेरे जानवर खत्म हो गए, तेरे बच्चे खत्म हो गए, तेरा सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन अयूब खुदा की महिमा करता रहा। ते इत्थे तक अयूब दे फोड़े फिंसियां निकल गए। वो ठीकरी लैके अपने आप को रगड़दा सी, वो एक युद्ध दे मैदान 'च सीगा। ते खुदा दे योद्धे हमेशा की करते, युद्ध दे मैदान दे विच खड़े रहंदे आ, वो कदे भी अपने खुदा नूं बुरा भला नहीं बोलते। इस करके भाई ब्रानम कहंदे असीं युद्ध दे मैदान दे विच हां। जे कोई तुसीं मसीह दे विच आंदे हो ते कोई ये ना सोचे भी दुख परेशानियां विचों नहीं लंघना पैना। मसीह लोकां नूं ज़्यादा दुख परेशानियां विचों लंघना पैंदा है, क्योंकि साडी लड़ाई किसी मनुख दे नाल नहीं है, अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां दे नाल साडी लड़ाई है। ते अज दा जिहड़ा वचन है
वो भी लड़ाई के उपर ही है। जो अज वचन प्रचार किया जा रहा है, वचन की हैडिंग है लड़ाई। ये लड़ाई है किहदे नाल? कि रिश्तेदारी दे नाल, किसी भैन भाई दे नाल, किसी सगे संबंधी नाल नहीं। ये लड़ाई दुष्ट आत्मिया दे नाल है, जो दुष्ट आत्मे मनुखा दे अंदर बैठे हुए हैं। साडी लड़ाई दुष्ट आत्मिया दे नाल है ते सानू किस तरह उन्हां दा सामना करना चाहिए है। खुदा ने सानू एक कवच दिता है। भाई ब्रैनम कहंदे खुदा ने सानू एक कवच दिता है जिहदा नाम है वचन। ते वचन ही वो कवच है जो तानू इस लड़ाई दे विच जित प्राप्त करा सकता है। ते जे तुहाडे कोल वचन नहीं है ते तुसी इस लड़ाई विच जित नहीं सकदे। नबी ने कहा ये लड़ाई कित्थे शुरू हुई सी? नबी कहता ये लड़ाई स्वर्ग विच शुरू हुई सी। इस करके खुदा ने शैतान नूं गिरा दिता। ये लड़ाई स्वर्ग विच शुरू हुई ते शैतान नूं खुदा ने गिरा दिता। ते की होया? वो शैतान अज की कर रहा है? खुदा दे लोकां दे नाल नफरत कर रहा, क्योंकि वो गिरिया होया है। वो खुदा दे लोकां दे नाल की करदा? नफरत करदा है। ठीक है ना? नबी कहंदा खुदा ने लोगों को वचन की तलवार दी। वो शैतान दे नाल लड़न दे लई अज खुदा ने सानू की दिता है? असीं किहदे नाल लड़ सकदे हैं? असीं वचन दी तलवार तो इलावा शैतान दे नाल लड़ाई नहीं लड़ सकदे। जिहदे कोल वचन दी तलवार है, पवित्र आत्मा है, ओही शैतान दे नाल लड़ सकदा। नहीं तो तुसीं देखो अज किद्दां लोग शैतान दे हत्थां दे विच हन। क्योंकि नबी कहंदे आ भी जदों तक शैतान तुहाडे मगर है, तुसीं दौड़ रहे हैं, तो तुसीं ओहदी रेंज तो बाहर हो। लेकिन जे तुसीं बैठे हुए हो तो शैतान ने तुहानूं पकड़िया होया है। शैतान तुहाडे अंदर ही है, नबी कहंदा। लेकिन जे तुसीं लड़ रहे हो, तुसीं दौड़ रहे हो ते शैतान दी रेंज तो फिर तुसीं बाहर हो। ते किस तरह शैतान अज पवित्र लोकां दे नाल नफरत करदा है। एक समा सी जदों शैतान उन्हां बजुर्ग लोकां दे नाल भी नफरत करदा सी, उन्हां दे नाल नफरत करदा सी, और रसूलां दे नाल नफरत करदा सीगा ਜਿਹੜੇ खुदा दे विच पवित्रताई दे नाल चलदे सीगे। क्यों नफरत करदा? क्योंकि शैतान दे अंदर नफरत भरी हुई है। शैतान नफरत करदा है खुदा दे लोकां दे नाल। तो कदे भी खुदा दे लोकां नूं प्यार नहीं कर सकदा, क्योंकि वो शैतान है। ते इस करके असीं जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे हां, वो अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां दे नाल लड़ाई लड़ रहे हां। ते इस करके इस लड़ाई दे विच सानू वचन दी तलवार चाहिदी है। सानू खुदा दा पवित्र आत्मा चाहिदा है जिहदे नाल असीं लड़ सकदे। जे किसी कोल खुदा दा पवित्र आत्मा नहीं है ते वो शैतान दे नाल लड़ नहीं सकदा। इस गल नूं हमेशा याद रखना है। नबी कहंदा आ मरकुस 16 दी 16 कढांगे। मरकुस 16 दी 16 मरकुस 16 दी 16 विच लिखिया, जेड़ा निश्चय करे अते बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा, पर जेड़ा प्रतीत ना करे उस उत्ते सजा दा हुक्म किया जाएगा। अते निश्चय करन वालियां दे नाल ये निशान होणगे, वो मेरा नाम लैके भूतां नूं कढणगे, वो नवीआं नवीआं बोलियां बोलणगे, वो सप्पां नूं चुक लैणगे, अते जे कोई जहर वाली चीज़ भी पी लैण तां उन्हां दा कुछ नहीं विचलेगा। वो रोगियां उत्ते हथ रखणगे तां वो चंगे हो जाणगे। हुण खुदावंद शैतान दे नाल लड़न दे लई एक पावर दे रहा है अपने लोकां नूं। उसने एक पावर दित्ती है। वो कहंदा मेरे लोग शैतान दे नाल किस तरह लड़ सकदे हन? जदों किस लई प्रार्थना करनगे, वो लोग जिहड़े रोगी हन चंगे हो जाणगे। जे वो सप्पां नूं भी चुक लैणगे, जे उन्हां नूं कोई धोखे दे नाल जहर वाली चीज़ भी पिला दवे तां भी उन्हां ते असर नहीं होवेगा। एक खुदावंद ने अपने लोकां नूं अथॉरिटी दित्ती ते ये अथॉरिटी सिर्फ वचन दे सकता है, क्योंकि वचन ही है जो साडी रखिया करता है। कोई भी मनुख किसी मनुख की रखिया नहीं कर सकता। सिर्फ वचन है, खुदावन है जो साडी रखिया करता है। ते ये जिहड़ी पावर है खुदा ने दित्ती, ठीक है ना? ये पावर खुदा दिंदा है भी इसी शैतान दे नाल किद्दां लड़ना है। खुदा सानू समझ दिंदा है, वो अपने पवित्र आत्मा द्वारा सिखांदा है भी तुसी किद्दां शैतान दे नाल लड़ना है। ये सारी पावर है जो खुदा वालों दित्ती गई है। इस करके जिहड़ी साडी ये शैतान दे नाल लड़ाई है, इस लड़ाई दे विच जित सिर्फ वचन दी तलवार दे नाल हो सकदी है। जे साडे कोल खुदा दे वचन दी तलवार है ते असीं शैतान दे छल छिद्रां दे नाल लड़ सकदे हां।
नहीं तो कोई भी मनुख बिना वचन की तलवार तो शैतान दे नाल लड़ नहीं सकता। नबी ने कहा जिद्दां दो मुक्केबाज हुंदे हन, दो मुक्केबाज जदों रिंग दे विच लड़ रहे हुंदे हन ते ओह मुक्केबाजां ने प्रैक्टिस कीती हुंदी है, लड़ाई तो पहलों प्रैक्टिस कीती हुंदी है। मुक्केबाज जिहड़ा एक मुक्केबाज हुंदा आ दूसरे मुक्केबाज दी कमजोरी नूं लभदा आ कि किद्दां इह झुकदा आ, किद्दां इह मारदा आ, किद्दां इह मुक्के मार सकदा है ते किद्दां दा रिएक्शन दिखांदा आ ते फिर वो ट्रेनिंग लैंदा, चंगी तरह उसकी सिक्ख्या लैंदा आ ते फिर उस लड़ाई विच जांदा, मुक्केबाजी करदा आ ते उसकी कमजोरी वेखदा आ ते उसे जगह ते उहनूं मार के वो हरा दिंदा आ। इसे तरह आत्मिक लोकां दी भी एक लड़ाई, एक तैयारी होनी चाहिदी है भी किस तरह शैतान दे नाल लड़ना है। इस करके खुदावंद कहंदा आ भी तुसी ओदे सारे शस्त्र वस्त्र धार लवो। इस करके बाइबल च साफ ते स्पष्ट लिखिया गया भी ओदे सारे शस्त्र वस्त्र धारो ताकि शैतान दे नाल तुसी लड़ सको। क्योंकि अज लोग शैतान नूं ललकारदे हन लेकिन शैतान दे नाल लड़ाई करनी उन्हां नूं नहीं आंदी। शैतान नाल लड़ाई करना कौन सिखावेगा? वो खुदा दा पवित्र आत्मा है जो शैतान दे नाल लड़ना सिखांदा है। मुसीबतां, तंगियां, परेशानियां, बीमारियां दे विच खुदा दा आत्मा ही हुंदा है। भाई ब्रानम ने कहा जो ताडी रखिया करदा है। अयूब तंगियां, मुसीबतां, बीमारियां, परेशानियां विच सीगा लेकिन कौन ओदी रखिया कर रहा सीगा? खुद पवित्र आत्मा ओदी रखिया कर रहा सीगा। चाहे शैतान ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिता सीगा लेकिन अयूब फिर भी खुदा दी महिमा कर रहा सी क्योंकि अयूब जानदा सी भी मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। जिस तरह अयूब ने कहा भी मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है ते जदों तक साडा छुड़ाने वाला जिंदा है सानू चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं है। चाहे तुहाडे ते लख मुसीबतां, परेशानियां, बीमारियां आण, तुहानू कोई भी चिंता करन दी लोड़ नहीं। खुदा वध खुद आप अग दे नाल जवाब देवेगा क्योंकि साडा सामर्थी खुदा अग दे नाल जवाब दिंदा है। इस गल नूं हमेशा याद रखना है। इस करके इस लड़ाई दे विच सानू बड़े ही सतर्क होकर चलना पैना है क्योंकि असी पिकनिक नहीं मना रहे, असी एक युद्ध के मैदान दे विच हां, असी एक युद्ध लड़ रहे हां। नबी कहंदा अदन की वाटिका में भी आदम हवा को सुरक्षा के लिए वचन दिया गया था। भाई ब्रैनम ने क्या अदन दी वाटिका दे विच भी सुरक्षा दे लई उन्हां नूं वचन दिता गया सीगा लेकिन शैतान ने की कीता? शैतान हवा दे कोल आया ते वचन दे उपर तर्क वितर्क करन लग गया, वाद विवाद करन लग गया वचन दे उपर। वो हवा नूं बहकाउण लग गया, शैतान सीगा जड़ा। ते नबी ने कहा हवा भी वचन पर तर्क वितर्क करने लगी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई ब्रैनम कहंदे भी हवा नूं भी इस तरह नहीं सी करना चाहिए। जदों खुदा ने उन्होंने कहा सी भी ये काम नहीं करना, तुसी किसी वृक्ष का फल नहीं खाना, उन्होंने उसकी आज्ञाकारी करनी चाहिए सीगी। जो कह दिता गया वो सच ते अमीन है लेकिन वो शैतान दे बहकावे विच आई ते भाई ब्रैनम ने क्या पूरी सृष्टि दे उपर, मानव जाति दे उपर मौत लेके आ गई हवा। पूरी मानव जाति के ऊपर की लेके आ गई? मौत लेके आ गई। ठीक है ना? खुदा ने कहा था फल खाओगे तो मर जाओगे, बस इतना ही काफी था। खुदा ने कहा सी कि जे तुसी उस फल तो खाओगे तुसी मर जाओगे। खुदा ने जे कहा सी ते इतना ही काफी सीगा उन्हां नूं समझण दे लई, लेकिन हवा ने इस गल नूं समझिया नहीं ते की होया? वो दुविधा विच पै गए, फिर मौत उन्हां दे उपर आ गई। किस तरह शैतान ने हवा ते आदम नूं, हवा नूं अपने जाल दे विच फसा लिया ते हवा उहदी गल्लां विच आ गई। नबी ने कहा भी ये बहुत माड़ी गल उस समय हुई जो हवा ने की, बहुत माड़ी गल हवा ने उस समय गल की सीगी। नबी ने कहा हवा ने शैतान का तर्क सुना और सारी मानव जाति को मृत्यु में धकेल दिया। बड़ी शर्मनाक बात थी कि हवा ने ऐसा किया। भाई ब्रैनम कहते बड़ी शर्मनाक गल सी भी हवा ने इस तरह किया जदों खुदा ने साफ ते स्पष्ट कह दिता सीगा भी तुसी वचन तो बाहर कोई काम नहीं करना,
ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ बीत चुका है। पर आज मसीह यीशु के द्वारा हमारा संबंध खुदा से जुड़ गया है। आज किदे द्वारा साडा बचाव आ? जे प्रभु यीशु मसीह धरती ते ना आंदा ते की साडा सबना दा बचाव होना सी? नहीं होना सीगा। आज साडा बचाव मसीह यीशु दे द्वारा है, जिदे द्वारा असी खुदा दे नाल फिर तो संगति कर पाए हां। इस लड़ाई दे विच खुदा दा ही वचन है जो सानू जित प्राप्त करा रहा है। जे प्रभु यीशु मसीह धरती ते आया, अपना लहू बहाया उसने कलवरी क्रूस ते असी शैतान दे नाल लड़न दे योग होए हैं, क्योंकि शैतान नू उसने हरा दिता सी कलवरी क्रूस से। खुदा ने हमें एक कवच दिया है कि उसके वचन पर विश्वास करना। हुण खुदा ने सानू कीता, नबी कहंदे भी सानू एक कवच दिता भी असी खुदा दे वचन ते विश्वास करना है, ते खुदा दा वचन ही वो कवच है जिदे द्वारा विश्वास करके असी शैतान दे नाल लड़ सकते हैं। उस कवच तो बाहर जे कोई गया ते वो शैतान दे हत्थां विच चल जांदा है, जिद्दां हवा चली गई सी। वो खुदा दे कवच तो बाहर चली गई, उस वचन नूं तोड़ दिता ते की होया? शैतान ने उसनूं भरमा लिया। इस करके नबी कहता लोगों के अलग अलग विचार हो गए, लोग अपने ही विचारों से तुरे फिरते हैं, लोगों को कोई समझ नहीं है वचन की। हर कोई अपने विचारों से तुरया फिरता है। कोई कहता शैतान है ही नहीं, कोई पवित्र आत्मा के कामों से विश्वास नहीं करता। हर कोई अपने अपने विचारों में तुरया फिर रहा है। ये सब तो गलत गल आ। नबी कहते भाई ब्रैनम ने कहा कायन एक निशावान सी। भाई ब्रैनम ने कहा कायन एक निशावान सी। हुण जिहड़ी साडी लड़ाई है वो किहदे नाल आ? शैतान भी निश्चावान, ठीक है ना। नबी ने कहा कायन एक निश्चावान सी अते अज तुसी इसका विश्वास करना चाहते हो? शैतान एक निश्चावान है। बाइबल आखदी है कि वो है, वो निश्चा करदा ते कंबदा है। नबी कहंदा शैतान निश्चावान आ ते साडी लड़ाई एक निश्चावान दे नाल आ, जिहदा नाम शैतान आ, लूसीफर आ। वो छलेटे दे नाल साडी लड़ाई है, लेकिन वो भी निश्चावान आ, वो भी वचन नूं लेके आ जांदा है, ठीक है ना। शैतान एक निश्चावान है। हुण जे खुदा विच निश्चा ते विश्वास ही सब कुछ है जो तुहानू बचाए जाने लई करना है, तां शैतान वचन दे मुताबिक शैतान भी फिर बचिया होया। कहते जे विश्वास ही सब कुछ आ, ठीक है ना, बचन दे लई निश्चा विश्वास ही सब कुछ आ, फिर तो शैतान भी बचिया होया। ये सही है, पर भाई जी इसनू पवित्र आत्मा नवा जन्म दोबारा लेना, यीशु मसीह विच एक नवी सृष्टि बनना पैना है। जदों खुदा हेठा आउंदा है ते अपना आत्मा तुहाडे अंदर रखदा है, उदों अगाह तो तुसी अपने आप दे नहीं रहिंदे। हुण एक मनुख जदों खुदा दा आत्मा किसी मनुख दे अंदर चल जांदा, वो मनुख फिर अपने आप दा नहीं रहिंदा, ओदे उपर पवित्र आत्मा कब्जा कर लैंदा है। फिर वो अपनी मनुख मर्जी नहीं कर सकदा, वो फिर पवित्र आत्मा दे द्वारा ही चलदा है। इस करके नबी ने कहा उदों अगाह तो तुसी अपने आप दे नहीं रहिंदे, सगों खुदा दे हुंदे हो। ओ मैं पहला धार्मिक महसूस करन लग पिया, कहंदा मैं पहला तो भी ज्यादा धार्मिक महसूस करन लग पिया। जो भाई ब्रैनम ने गल कही, वो कहंदे मैं होर भी धार्मिक महसूस करन लग पिया कि खुदावंद अपने लोकां दे विच आके विराजमान हो जाता है, देहधारी हो जाता है, ते लोग फिर अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस करके असीं देखदे आ भाई ब्रैनम ने कहा फिर जब खुदा ने नूह नूं प्रचार करन लई भेजिया, हुण नूह सीगा, नूह भी एक लड़ाई दे विच सी। असीं देखदे आ नूह ने 120 साल प्रचार कीता, 120 साल वो
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਧਕੋੜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। 120 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਖੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਨੂਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਪਚਰ ਰੈਪਚਰ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੰਧਕੋੜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਮੂਰਖ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁਲਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਲਾੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇ। तो लोगों ने कहा यह माइंड रीडिंग कर रहा है। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਪੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। नबी कहता लोगों ने कहा यह तो मस्तिष्क पढ़ रहा है। फिर दर्शन में नबी ने अंधे को ठीक पाया। फिर भाई ब्रैनम ने जो लोग बोल रहे सीगे भाई ब्रैनम के खिलाफ, ते भाई ब्रैनम ने एक दर्शन वेख्या ते एक दर्शन दे विच भाई ब्रैनम ने उस अन्ने मनुख नूं ठीक पाया भी ये ठीक हो चुका है। ते नबी ने कहा यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, कई विरोधी भी बैठे हैं। मैंने कहा यह आदमी आंखों की रोशनी पाना चाहता है। मैंने कहा खुदा ही इसकी रोशनी को खोल सकता है। नबी ने कहा सबसे बड़ा धर्म मुसलमान यहाँ बैठा है। भाई ब्रैनम ने जिन्ने धर्म के लोग बैठे सी, मुसलमान, जैन, बुद्ध, हर किसी नूं ललकार के क्या भी जे तुहाडे खुदा दे विच पावर है ते इस अन्ने दी अखां नूं आके खोल दवे।
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। नबी ने सभी धर्म को ललकारा। नबी ने कहा आप सब चुप क्यों बैठे हो। भाई ब्रैनम कहते हुण चुप क्यों तुसी बैठे हुए हो, आओ ते इस अंधे दी अखां नूं खोलो। आपका कोई भी अंधे की रोशनी नहीं ला सकता, कहना तुहाडे विचों कोई भी अंधे की रोशनी नहीं लिया सकता, लेकिन एक खुदा ही है जिहदी मैं उपासना करदा हां, वो अंधे दी अखां नूं खोल सकदा। फिर की होया, उस जगह दे विच डॉक्टर आया ते डॉक्टर ने आके उन्हें देखिया, वो कहता है मनुख सचमुच अन्ना है, ये मनुख देख नहीं सकता। ते फिर की होया, भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की। जो भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की तो उस अन्ने दी अखां खुल गईयां, उस अन्ने दी अखां खुल गईयां। नबी ने कहा यह मत कहिए कि शैतान नहीं है, वह है। हुण भाई ब्रैनम कहते कई लोग कहते शैतान नहीं है, लेकिन जो अन्ने दी अखां खोलियां शैतान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ नबी ने कहा यह मत कहिए कि शैतान नहीं है, वह है। आपको उससे लड़ने के लिए पवित्र आत्मा लेना होता है। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पवित्र आत्मा होना चाहिए है जिहदे नाल तुसीं शैतान दे नाल लड़ सकते हो। इस करके खुदावंद इख्तियार दे रहा सी बाइबल 'च अपने चेलियां नूं कि तुसीं रोगियां ते हत्थ रखोगे कि वो चंगे हो जाणगे। ते जदों साडे कोल पवित्र आत्मा हुंदा है ते असीं उन्हां रोगां दे नाल भी लड़ सकते हां। उन्हां मनुख जिहड़े रोगी हुंदे हन, दुष्ट आत्मा ग्रस्त हुंदे हन, असीं उन्हां नूं भी ठीक कर सकते हां। लेकिन बिना पवित्र आत्मा तो कोई भी ये काम नहीं कर सकता। इस करके असीं कि युद्ध के मैदान दे विच आं ते साडे कोल शैतान दे नाल लड़न दे लई वो वचन दी तलवार होनी चाहिदी है जिहड़ी किस दा लिहाज नहीं लैंदी। वो वचन दी तलवार तुहानूं अपने कोल रखनी चाहिदी है, क्योंकि वचन दी तलवार ही तुहाडी सुरक्षा करदी है, वो वचन ही तुहाडी रक्षा करदा है। इस करके नबी कहंदा नूह के समय को देखो, प्रभु ने कहा वर्षा होगी, विज्ञान ने कहा नहीं होगी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ गए। नबी ने कहा अगर आप में से शैतान निकल जाता है तो आप अपने आप को खाली मत रखिए। भाई ब्रैनम कहते जो किसी के अंदर दुष्ट आत्मा हुंदा आ ते फिर वो जे ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ खुदा ने तुहानूं पाक पवित्र साफ कर दिता है तो तुहानूं की लोड़ आ वचन दे विच अपने आप नूं भरन दी लोड़ आ। जे तुसीं पापां तो गुनाहां तो तौबा करके प्रभु यीशु मसीह दे नाम 'च बसमा लिया ते तुहानूं फिर खाली रहण दी लोड़ नहीं। तुसीं उस पवित्र आत्मा दी मंग करो कि खुदावंद सानूं अपना पवित्र आत्मा दे ताकि असीं शैतान दे नाल तेरी वचन दी तलवार दे द्वारा लड़ सकीए। क्योंकि जदों तक तुहाडे कोल वचन दी तलवार नहीं आ तुसीं लड़ नहीं सकदे। ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। इस करके वचन की तलवार होनी बहुत जरूरी है। भाई ब्रैनम कहते क्योंकि साडी लड़ाई किसी मांस ते लहू दे नाल नहीं है। भाई ब्रैनम कहते साडी लड़ाई अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां दे नाल है ते अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां दे नाल तुसी अपनी समझ दे नाल अपनी बुद्ध दे नाल नहीं लड़ सकदे। तानू वचन की तलवार चाहिए है। जो तुहाडे कोल वचन की तलवार होवेगी ते नबी ने कहा तुसी अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां नूं भी हरा सकदे हो।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ शैतान दे नाल जे तुसी लड़ाई करनी तो ताड़े कोल पावर होनी चाहिए, सामर्थ होनी चाहिए। हमें हर हाल में उसकी सामर्थ चाहिए। शरदक मेशक अबेदनगो की तरह विजयी बनो। भाई ब्रैनम कहंदे जदों ताड़े कोल ओदी पावर आ, ओदी तलवार आ, ते शरदक मेशक अबेदनगो वर्गू जदों की मौत उन्हां दे उपर मंडरा रही सी, अग दी पट्टी विच सिट दिते गए तां भी वो बच के बाहर निकल गए। किस तरह निकल गए? भाई ब्रैनम ने कहा शरदक मेशक अबेदनगो विजयी इदां नहीं बने, उन्हां दे कोल वचन दी तलवार सी ते उस वचन दी तलवार दे नाल ओ जित प्राप्त करके अग दी पट्टी दे विचों बाहर आ गए, क्योंकि खुद खुदावंद अग दी पट्टी दे विच उतर आया सी। खुदा दे नाम दी महिमा होवे। इस दुनिया में, इस दुनिया के शैतान के आगे झुकना नहीं है। भाई ब्रैनम कहंदे इस दुनिया दे शैतान दे अगे झुकना नहीं। खुदा दे लोग झुकदे नहीं हन, वचन दी तलवार दे नाल वढ़दे जांदे हन शैतान दे शर छिद्रां। नबी ने कहा हम पिकनिक नहीं मना रहे, हम जंग के मैदान में हैं, मुकाबला जारी है। भाई ब्रैनम कहंदे मुकाबला जारी है ते सचमुच मुकाबला चल रहा है। साडा मुकाबला किहदे नाल है? शैतान दे नाल साडा मुकाबला चल रहा ते शैतान दे विच इन्नी पावर नहीं है जिन्नी पावर खुदावंद दे विच है। ते जे असीं खुदावंद दे विच चलदे हां, साडे कोल खुदावंद दी तलवार है ते कोई शैतान दी शक्ति तानू हरा नहीं सकदी। नबी ने कहा, यीशु ने कहा विश्वास और कार्य पति पत्नी है। भाई ब्रैनम कहंदे आ विश्वास ते कार्य की आ पति पत्नी आ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ। उस वचन की तलवार को ग्रहण करो, उस पवित्र आत्मा की मांग करो। जिहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं है वो पवित्र आत्मा की मांग करे भी खुदावन सानू अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि असी शैतान दे नाल लड़ सकीए। क्योंकि असी पिकनिक दे विच नहीं हाँ, असी जंग दे मैदान दे विच हाँ। खुदावन तुहानू सारिआं नू बरकत देवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करना। सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह तेरे नबी ने कहा है असी जंग के मैदान में हाँ, असी पिकनिक नहीं मना रहे हैं। सचमुच खुदावन प्रभु जी, जो कोई खुदावन तेनू ग्रहण करता है, कोई मसीह जीवन में आ जाता है प्रभु जी, जो कोई तेरा पवित्र आत्मा पा लेता है तो तेरा योद्धा बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी शैतान के नाल लड़ाई शुरू हो जाती है खुदावंदा। तो सचमुच प्रभु जी शैतान की इस लड़ाई के खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन की तलवार ही है जिहदे द्वारा असीं जित प्राप्त कर सकते हैं। जिहदे कोल वचन की तलवार नहीं है प्रभु जी, उसनूं शैतान प्रभु जी बहुत तंग करता है खुदावन। लेकिन जिहदे कोल वचन की तलवार है प्रभु जी, उसदे अगे शैतान की पूरी सेना भी टिक नहीं सकती खुदावन। क्योंकि तेरे नबी ने कहा है अंधकोर के सारे दुष्ट आत्मे भी एक विश्वासी के अगे टिक नहीं सकते, क्योंकि विश्वासी के अंदर इतनी पावर होंदी है। तू दया कर, कृपा कर, तेरा धन्नवाद करना इस छोटे संदेश के लिए खुदावंदा। जिन्हें लोग बीमार हैं, परेशान हैं खुदावंदा, उन्होंने सबना नूं प्रभु जी चंगियाई दे, शिफा दे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। जो कोई खुदावंद प्रभु यीशु मसीह शैतान दे अड़िके आए हैं खुदावंदा, उन्होंने शैतान तो बचा खुदावंदा, उन्होंने अपनी सेफ्टी विच लैके आ मेरे महान पिता। क्योंकि शैतान दे छल छित्रा तो खुदावंद प्रभु जी तू उन्होंने लोगों को बचा सकता है खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह जिदे कोल तेनू आवाज़ लगाता है प्रभु जी, तू उत्तर देना है मेरे महान पिता। अज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह जिहड़े भी लोग तेनू आवाज़ लगा रहे हैं खुदावंदा, अपनी बीमारियां विच हन, परेशानियां विच हन, करजे विच हन खुदावंदा, उन्हां सबना ते वड्डी दया कर, कृपा कर, सबना नूं समझ और बुद्ध दे। तेरा पवित्र आत्मा सबना दी अगवाई करे खुदावंद प्रभु जी। जिद तक तू नहीं आंदा प्रभु जी, तेरी दुल्हन तेरी महिमा वड्याई इसी तरह करती रहे। तू दया कर, कृपा कर, तेरे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे, आमीन।